गुड मॉर्निंग इंडिया। आज कलकत्ता आर्ट कॉलेज से एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि आखिर ट्रू लव होता क्या है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संभवतः इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। ट्रूथ मतलब सच, लव मतलब सच्चा प्यार। फिर भी ये डिफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक कोई भी आर्टिस्ट, साहित्यकार या क्रिकेटर या स्टार जब गॉड के द्वारा क्रिएट किया जाता है तो उसमें एक विशेष एनर्जी होता है। वो एनर्जी हम चाहकर भी क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे सचिन गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया क्रिकेटर, और जब उनका लड़का आया अर्जुन तेंदुलकर तो सचिन के द्वारा क्रिएट किया गया। तो जो एनर्जी सचिन में है वो एनर्जी अर्जुन तेंदुलकर में नहीं है। क्योंकि सचिन का प्लानिंग जो था गॉड ने किया था, और अर्जुन तेंदुलकर का प्लानिंग कि बेटा क्रिकेटर ही बने, सचिन ने किया। और गॉड ने ये प्लानिंग कोई सोच के नहीं किया था। सचिन खेलते गया और एक समय चेन हो गया। लेकिन सचिन का जो प्लानिंग है अर्जुन तेंदुलकर के लिए, मतलब कि इसको किसी तरह क्रिकेटर बनाना है, पूरा प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत खेल रहा है। तो अब आप बात को समझ गए होंगे कि जो एक गॉड का क्रिएट किया गया रिश्ता है, जो क्रिएट सिर्फ गॉड करता है और कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। और इसलिए उस रिश्ते में एनर्जी ज्यादा होता है। ये रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है, रिश्ता हजारों जन्मों का होता है। एक नजर में तो सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें लगता है कि ये पल भर की घटना है। ये घटना पल भर की नहीं होती है, ये घटना हजारों जन्मों की होती है। और जस्ट वही चीज है, ट्रू लव में प्लानिंग होता ही नहीं है। लव करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं होता है। यहां तक भी दिमाग में नहीं चलता है कि हमको सुंदर लड़की को देखना है या पटाना है। इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं होता है। वो तो देखते ही एक नजर में भा जाती है, और दूसरा नजर में तो मानो लगता है कि हम लोग हजारों जन्मों से साथ हैं।
तो ये रिश्ता होता है ट्रू लव का। और ट्रू लव की शक्ति बहुत ही व्यापक पैमाने पर होती है। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं एक किसान झारखंड में रहते हुए चेट करते करते देसी मैम को इंडिया खींच लाती है, जबकि वो किसान है। उसने अरबपति या खरबपति अपना ब्यौरा भी नहीं बताया। तो ये ट्रू लव की सच्चाई है, हकीकत है, और इसमें एनर्जी संभवतः सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आए दिन अजूबा अजूबा तरह के कहानी सुनने को मिलते हैं। तो ये होती है ट्रू लव। अब तो संभवतः आपका सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। लेकिन हां, ट्रू लव में कठिनाई आती है। बिना कठिनाई का ट्रू लव संभवतः नहीं होता। जस्ट आप ट्रू लव को इस तरह पहचान सकते हो कि जब ट्रू लव वहां से चला भी नहीं होगा तो आपके शरीर में एक विशेष तरह का खुशी या रोमांच उनके आने का एहसास से होता है। जब 2-3 महीना पहले ट्रू लव आने वाला होगा और आपकी मुलाकात कहीं बिना प्लानिंग के बराबर होने लगे और एक ही नजर में लगे कि हजारों जन्मों का रिश्ता है, ये सभी पहचान है ट्रू लव के। लेकिन और लास्ट पहचान है, कठिनाई ज्यादा आता है इसमें। तो ये होती है ट्रू लव। वैसे भी ट्रू लव सिर्फ सच्चे आदमी को होता है। इस लव में पड़ने वाला आदमी सिर्फ हर तरह से ऑनेस्ट होता है, क्योंकि धोखेबाज को ट्रू लव हो ही नहीं सकता है। धोखेबाज लव करता ही नहीं है। धोखेबाज लव का परिभाषा भी नहीं जानता है। उसे लव से कोई मतलब नहीं होता है। और सच्चे आदमी को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमारे समाज में हमारे भगवान श्री राम ही क्यों ना हो, गौतम बुद्ध ही क्यों ना हो, गांधी ही क्यों ना हो, उन्हें भी प्रूव करने में समय लगा है। तो सच्चे आदमी को समय लगता है प्रूव करने में, और ट्रू लव को भी समय लगता है। पर इसमें एक विशेष प्रकार का एनर्जी होता है। ये अपने लव को गॉड का साक्षात रूप मानता है, और जिससे भी ट्रू लव होता है हमें, वो साक्षात हमारे लिए गॉड का रूप है। इस तरह के लव में विश्वास एक दूसरे पे ज्यादा होती है, या यूं कहें कि जितना विश्वास हमें अपने गॉड पे भी नहीं होता है, उतना विश्वास उन पे होता है। क्योंकि ये एक जन्म का रिश्ता तो है नहीं, ये हजारों जन्म का रिश्ता है, और साक्षात मेरे लिए गॉड है।
तो आज का सवाल यही था कि ट्रू लव क्या है और कैसे समझे। तो आपका सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा। धन्यवाद।